अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज नईम अब्बास, योर ऑनलाइन मैथ्स टीचर। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का पहले चैप्टर का टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बनते कैसे हैं, कौन सी इक्वेशन है जो हमें कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस देती है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक सॉल्यूशन है, एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0, और यहां से जब आप x को सेपरेट करते हैं तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू -4 का मीनिंग ये बनता है कि कौन सा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर ले तो -4 आए। ओके, क्योंकि 2 का स्क्वायर लेते हैं तो वो +4 बनता है, -4 नहीं बनता। तो ऐसी सूरत में जब आप टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड पे करते हैं तो नेगेटिव स्क्वायर रूट के अंदर दैट इज कॉल्ड आयोटा। ओके, तो उसे हम आयोटा कह के साइड पे कर देते हैं और 4 का अंडर रूट जो है वो 2 आता है। तो इट मींस इसका सॉल्यूशन बनेगा solution set x is equal to plus minus 2 iota. So the numbers that can be written in the form of a plus b iota are called the complex numbers, where iota is equal to -1 under root and a and b are any real numbers. Okay, a और b की जगह पर कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 2 + 3 iota, मींस a और b की जगह पर कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मोस्टली रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल z से, क्योंकि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है हम उसको कैपिटल C से शो करते हैं। इस z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा में a जो है दैट इज कॉल्ड रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। इसे re ऑफ z मींस रियल ऑफ z से भी शो किया जाता है। एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z और इसे img ऑफ z से भी शो किया जाता है। और इसी कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा में अगर अल्लाह ना करे a 0 कर दिया जाए, a को 0 पुट कर दोगे, इफ a is equal to 0 then z will be equal to just b iota is called pure imaginary complex number. Okay, that complex is called, वो complex तो होगा ही होगा लेकिन pure imaginary होगा। क्यों? क्योंकि उसमें real part नहीं होगा। नेक्स्ट हमारे पास if b is equal to 0, अगर इसमें b को 0 पुट कर दिया जाए तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, जस्ट रियल पार्ट बचेगा। सो z is equal to a is called a real number। इसका मतलब ये बना कि जितने भी सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, लेकिन हर कॉम्प्लेक्स के लिए लाजमी नहीं है कि वो रियल बने। सो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके, तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने एक एग्जांपल, एक इक्वेशन लिखी और उसमें से जब सॉल्यूशन सेट उसका फाइंड किया तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। कॉम्प्लेक्स नंबर को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था गाज ने कि आप इसको z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन आयोटा को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कराया था किसने? यूलर ने। ओके, यूलर वाज अ ग्रेट मैथमेटिशियन जिन्होंने इस कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा के अलावा मैथमेटिक्स के फील्ड में बहुत ज्यादा काम किया। जैसे यूलर कांस्टेंट है, ई आप स्मॉल ई लिखते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी रियल प्लेन क्वाड्रेटिक एक्सिस की तरह लाई करते हैं? यस। तो अगर आपके पास कोई एक कॉम्प्लेक्स प्लेन है और यहाँ पे एक उसके अंदर कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ओके, दिस इज नॉट अ रियल प्लेन, तो एक पॉइंट है a कामा b, तो इट मींस कि z जो बनेगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इसमें रियल पार्ट क्या होगा? a, और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? b होगा। इट मींस y एक्सिस जो है वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है और x एक्सिस जो है इसके रियल पार्ट को शो कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोस्टली हम तो यही कहते हैं बच्चों को कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर दो तो वो उसका कॉन्जुगेट बन जाया करता है। लेकिन अगर आप इसको ग्राफिकली देखें कि ये है हमारे पास z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, जब आप इसका कॉन्जुगेट लेते हो तो इसके इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता है। इसका मतलब ये उसकी जो है मिरर इमेज बन जाएगी, वो उधर है तो ये इसकी इमेज बन जाएगी अलोंग एक्स एक्सिस। ओके, so z is equal to a plus b iota है, then its conjugate will be a minus b iota, where a and a comma minus b जो बन रहा है ये उसकी मिरर इमेज है ऑफ a comma b ओरिजिनल पॉइंट की ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा, ये जो लाइन होती है ये शो कर रहा होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉडुलस को। मॉडुलस कहते हैं कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लेंथ कितनी है टोटल, वो। तो इसमें से आयोटा के पार्ट्स में से कॉम्प्लेक्स नंबर्स में कुछ खास क्वालिटीज पाई जाती हैं। पहली ये कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स कॉन्जुगेट लोगे तो वो ओरिजिनल वही कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगा। ये देखें, इसकी सिमेट्री ली हमने तो ये बनी, इसका वापस लेंगे तो वो ओरिजिनल वो हो जाएगा। इट मींस
2 times of conjugate of a complex number will be equal to its original complex number. किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट के साथ ऐड करते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ रियल पार्ट ऑफ z बनता है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो 2 आयोटा टाइम्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट बनता है। नेक्स्ट हमारे पास कि आयोटा की पावर अगर कोई बड़ा नंबर आ जाए, जैसे आयोटा की पावर लेट्स सपोज कि हमारे पास है आयोटा 17 या फिर आयोटा 19, तो जब आयोटा 17 को हम रिड्यूस करते हैं आयोटा साइड पे, आयोटा 16 को 2 की पावर 8 लिख सकते हैं, और -1 की पावर जब 8 बनेगा +1 तो इसका आंसर आ जाएगा आयोटा। इसका मतलब अगर पावर में आड नंबर हो या तो प्लस का आंसर आयोटा आएगा या माइनस का आयोटा आएगा। तो पावर आड हुआ तो प्लस माइनस आयोटा आएगा, अगर पावर कोई भी इवन नंबर होगा तो या तो प्लस का 1 आएगा या फिर माइनस का 1 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज क्या क्या है, और इसके बाद इन कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे लिया जाता है, इनका एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, और क्या कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर क्या एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पाई। ओके तो इसके बाद हमारे पास के मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की लेंथ का क्या मतलब बनता है, डिस्टेंस का क्या मतलब बनता है फ्रॉम ओरिजिन। हमने कहा था कि ये अगर हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस है, ये कोई पॉइंट है P ऑफ A कामा B इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके प्लेन कौन सा है, कॉम्प्लेक्स है, तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ होगी दैट इज कॉल्ड मॉडुलस, और उसे हम z मॉड से शो करते हैं। और ये कैसे फाइंड हो जाएगी, रियल का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और होल का अंडर रूट, दैट इज कॉल्ड द मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके एडिटिव इनवर्स क्या होता है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का, और एडिटिव इनवर्स का आपको पता है कि एडिटिव इनवर्स किसी नंबर का वो नंबर होता है जो उसके साथ ऐड करने से आंसर 0 दे। ओके तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ भी ऐसा ही है, ये अगर हमारे पास z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली इन दोनों को ऐड करोगे तो एक और 0 और नल 0 मिलेगा। ओके दोनों वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी, और 0 को आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा। इसका मतलब z और नेगेटिव ऑफ z क्या कहलाएंगे, एक दूसरे का एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। और एडिटिव इनवर्स के लिए याद रखिएगा किसी नंबर का अगर आप साइन चेंज कर दे तो उसका एडिटिव इनवर्स बन जाया करता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, ऐसा नंबर किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, दैट इज कॉल्ड अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये हमारे पास z है एक नंबर, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, इसका रेसिप्रोकल लेने से। क्यों, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी नंबर का रेसिप्रोकल लेने से बनता है। तो ये आ गया हमारे पास z इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर a प्लस b आयोटा, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, a प्लस b आयोटा फॉर्म में नहीं है, तो उस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको रेशनलाइज कर देते हैं। रेशनलाइज करने के बाद हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इस बात का मतलब ये बनता है अगर ये z होगा तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस तरह से a और b की वैल्यूज पुट करके फाइंड किया जाएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर की तरह कुछ प्रॉपर्टीज रखते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन भी सेटिस्फाई करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि z1 और z2 अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस z1, दिस इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। और अगर इनको मल्टीप्लाई कर दिया जाए दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव के लिए आपको 3 नंबर चाहिए होता है, 3 कॉम्प्लेक्स नंबर। लेट z1 z2 z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर, 3 complex number, then z1 plus into z2 plus z3 is equal to z1 plus z2 into plus z3। तो ये होगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट में हमारे पास के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से ही पता चल रहा है किसी नंबर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूट हो जाना। लेट z1 and z2 and z3 आर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, देन z1 into z2 plus z3 is equal to z1 z2 plus z2 z1 and z3। तो this property is called distributive property of complex